नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है ससुराल के 4 दिन। रविंद्र की रेलवे में नौकरी लगने के बाद वह लखनऊ शहर में रेलवे कॉलोनी में अकेले ही रहता था। कुछ दिन तक उसके पास उसकी माँ शारदा देवी, बहन पारुल व भाई नरेश बारी बारी से उसके पास आकर रहते थे और वापस गांव अपने घर चले जाते थे। रविंद्र का मन भी गांव में ही रमा रहता था। वह महीने में 2-3 दिन अपने गांव में अपने परिवार के साथ ही बिताता था। रविंद्र के पिता रेलवे कर्मचारी थे। उनकी असमय मृत्यु हो जाने के कारण रविंद्र को उनकी जगह रेलवे में नौकरी प्राप्त हुई थी। रविंद्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुका था। वह एक सम्मानित पद पर कार्यरत था। लखनऊ में रविंद्र की मुलाकात उसकी कॉलोनी से कुछ दूर पर रहने वाली उर्मिला से हुई। धीरे धीरे उन दोनों की नज़दीकियां बढ़ने लगी और वे एक दूसरे से प्रेम करने लगे। उर्मिला शहर में पली बड़ी थी। उसका रहन सहन, जिंदगी जीने का अंदाज आम लड़कियों से अलग था, जबकि रविंद्र गांव की धरती, खेत खलियान, खुली हवा में रहना पसंद करता था। कुछ चीज़ों में उन दोनों के विचार मेल नहीं खाते थे, फिर भी वे एक दूसरे को प्रेम करते थे और शादी करना चाहते थे। शाम के 7 बज रहे थे। उर्मिला रेस्टोरेंट की सीट पर बैठी रविंद्र के आने का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर बाद रविंद्र वहां पहुंच चुका था। वह कुछ चिंतित नजर आ रहा था। क्या हुआ रविंद्र? कुछ परेशान लग रहे हो, क्या बात है? उर्मिला रविंद्र की ओर देखकर मुस्कुराती हुई बोली। कोई बात नहीं है उर्मिला, आज अम्मा आई हुई हैं, मुझे जल्दी घर पहुंचना है। रविंद्र उर्मिला को समझाते हुए बोला। अच्छा, तो मम्मी जी आई हैं, यह तो बहुत अच्छी बात है। मुझे कब मिलवाएंगे मम्मी जी से? उर्मिला रविंद्र से बोली। कल ही मिलवा देता हूँ, मैंने अम्मा को तुम्हारे बारे में बताया था। वैसे भी मैं अपनी अम्मा से कोई बात नहीं छुपा सकता हूँ। रविंद्र उर्मिला की ओर देखते हुए बोला। तुम अपनी मम्मी को अम्मा क्यों कहते हो? उर्मिला हैरान होते हुए बोली। मैं क्या, घर में मेरे भाई बहन सभी उन्हें अम्मा ही कहते हैं। बचपन से अब तक और हमेशा अम्मा ही कहेंगे। मुझे अम्मा ही कहना अच्छा लगता है, मम्मी नहीं। रविंद्र उर्मिला को समझाते हुए बोला। ठीक है, तुम कुछ भी कहो, मैं तो उन्हें मम्मी ही कहूँगी। उर्मिला मुंह सिकोड़ते हुए बोली। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम अम्मा कहो या मम्मी, दोनों माँ हैं। रविंद्र मुस्कुराते हुए बोला। दोनों एक दूसरे की आंखों में झांकते हुए मुस्कुराने लगे। शाम हो चुकी थी। रविवार का दिन था। शारदा देवी बेसब्री से रविंद्र के आने का इंतजार कर रही थी। रविंद्र उर्मिला को साथ लेकर रेलवे कॉलोनी स्थित अपने घर पर पहुंच चुका था। अम्मा, यह उर्मिला है। रविंद्र शारदा देवी के चरण स्पर्श करते हुए और उर्मिला को उनके चरण स्पर्श करने का इशारा करते हुए बोला। शारदा देवी रविंद्र और उर्मिला को आशीष देते हुए उन दोनों की जोड़ी देखकर काफी प्रसन्न नजर आ रही थी। आ, मेरे पास बैठ बेटी, शारदा देवी उर्मिला को दुलारते हुए बोली। उर्मिला चुपचाप उनके पास बैठ गई। शारदा देवी ने उर्मिला से कुछ भी नहीं पूछा। वह तो अपनी होने वाली सुंदर बहू को देखकर खुशी से फूली नहीं समा रही थी। काफी देर तक वह उर्मिला के साथ बात करती रही, मगर उन्होंने उर्मिला से उसके घर बारे में या अन्य कोई बात नहीं पूछी, क्योंकि रविंद्र ने सब कुछ पहले ही बता दिया था। उर्मिला भी कुछ ही देर में शारदा देवी के स्नेह को देखकर उनसे घुल मिल गई थी। रविंद्र बेटा, मुझे उर्मिला बेटी बहुत पसंद है। तुम बिना देर किए इसके माता पिता को निमंत्रण देकर अपने गांव वाले घर पर बुलाओ। मैं जल्दी से जल्दी तुम दोनों की शादी करना चाहती हूँ। शारदा देवी
उर्मिला को अपने गले लगाते हुए बोली। शारदा देवी की बात सुनकर उर्मिला के मन की खुशी उसके चेहरे पर छलक रही थी। अम्मा, मैं उर्मिला को उसके घर छोड़कर आता हूँ। रविंद्र उर्मिला को साथ लेकर बाहर जाते हुए शारदा देवी से बोला। ठीक है बेटा, संभल कर जाना। शारदा देवी दूर तक उन दोनों को जाते हुए देखती रहीं। उर्मिला के परिवार में उसके पिता राजेश जी, जो कि एक व्यापारी थे, माँ कामिनी देवी, बड़ा भाई राकेश, भाभी चंचल और उनकी 5 साल की बच्ची दिव्या थी। राजेश जी काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति थे, जबकि कामिनी देवी का व्यवहार कुछ अलग था। वह बदलते हुए जमाने के साथ बदल चुकी थी, जिसने कुछ हद तक उर्मिला को प्रभावित किया था। राकेश थोड़ा अक्खड़ स्वभाव का था। वह शराब पीकर अपनी पत्नी चंचल से अक्सर नोक-झोंक किया करता था, जिसके कारण चंचल दुखी रहती थी। रविंद्र राजेश जी से पहले ही मिल चुका था। वे रविंद्र को अपना दामाद स्वीकार कर चुके थे। कामिनी देवी अपनी आदत के अनुसार हर चीज में कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देती थी। राकेश को इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे तो केवल उर्मिला के जाने का इंतजार था, क्योंकि उर्मिला को अपने भाई का उसकी भाभी के प्रति नकारात्मक व्यवहार पसंद नहीं था। पूरे घर में सिर्फ कामिनी देवी ही अपने बेटे राकेश का समर्थन करती थी। लखनऊ से 200 किलोमीटर दूर गंगा के किनारे बसे हुए संपन्न गांव में, जहां रविंद्र का घर था, राजेश जी कामिनी देवी के साथ पहुंच चुके थे। रविंद्र का परिवार गांव के संपन्न लोगों की श्रेणी में आता था। 6-7 कमरों का आलीशान घर, कई एकड़ खेत व अन्य संपत्तियां मौजूद थी। सारे सुख साधन मौजूद थे, जिसकी देखभाल रविंद्र की नौकरी करने के बाद छोटा भाई करता था। रविंद्र की सबसे छोटी बहन पारुल कुछ दूरी पर स्थित कॉलेज जाती थी। वह बीएससी की फाइनल परीक्षा देने के लिए तैयारी कर रही थी। तीनों भाई बहन अपनी मां को ईश्वर की तरह ही मानते थे। शारदा देवी उच्च संस्कारों वाली धार्मिक महिला थी। कोई भी कार्य शारदा देवी की सहमति के बगैर उनके घर में नहीं होता था। राजेश जी रविंद्र के गांव जाकर शारदा देवी और उसके भाई बहन से मिलने के बाद काफ़ी खुश नजर आ रहे थे। वह अपनी बेटी उर्मिला की उच्च संस्कारों से परिपूर्ण परिवार में शादी तय करके उसके सुखमय जीवन की कल्पना करके निश्चिंत नजर आ रहे थे। 1 महीने बाद रविंद्र और उर्मिला की शादी की तारीख तय हो चुकी थी, मगर उनकी पत्नी कामिनी देवी खुश नहीं थी। वह चाहती थी कि उनकी बेटी शादी के बाद गांव में ना रहकर शहर में ही रविंद्र के साथ रहे। उन्हें अपनी बेटी को गांव में भेजने पर ऐतराज था, मगर वह चाहकर भी राजेश जी से इसका विरोध नहीं कर सकती थी। उर्मिला, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। जो मैं देख रही हूँ शायद तुम्हारे पापा को वह दिखाई ही नहीं दे रहा है। कामिनी देवी उर्मिला को अपने कमरे में बुलाते हुए बोली। बोलिए मम्मी, आप क्या कहना चाहती हैं? उर्मिला कामिनी देवी के करीब आकर बोली। उर्मिला, मुझे रविंद्र पसंद है, लेकिन मुझे इस बात की चिंता है कि तू उससे शादी करने के बाद उसकी मम्मी व भाई बहन के साथ गांव में कैसे रहेगी? कामिनी देवी चिंतित होते हुए बोली। मम्मी, मैं गांव में तो बस कुछ दिन ही रहूंगी। यह सब मैंने पहले ही सोच लिया है। वे यहाँ नौकरी करते हैं, कॉलोनी में मकान भी है। मैं ज़्यादा तो यहीं पर रहूंगी। मम्मी, महीने में 1-2 दिन के लिए ही मैं गांव जाया करूंगी। मैं रविंद्र को अच्छी तरह जानती और समझती हूँ। तुम बेकार ही परेशान होती हो। उर्मिला कामिनी देवी से लिपटते हुए बोली। वह सब तो ठीक है बेटी,
मगर जिस तरह रविंद्र व उसके भाई बहन अपनी माँ की हर बात का समर्थन करते हैं और उससे ही सब कुछ मानते हैं, कल यदि उन्होंने रविंद्र से तुम्हें गांव में ही रहने के लिए कहा तो तू क्या करेगी? रविंद्र तो अपनी माँ की बात को ही सर्वोपरि समझेगा। कामनी देवी गंभीर होते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा मम्मी, वह बहुत अच्छी हैं। वह कभी भी अपने बेटे से दूर मुझे गांव में रहने के लिए नहीं कहेंगी। वह बहुत ही समझदार हैं। उर्मिला कामनी देवी की बातों को अनसुना करते हुए बोली, और मैं बेवकूफ़ हूँ जो तू एक बार मिलने से ही अपनी सास के गुण गा रही है? मैं तेरी माँ हूँ, तेरे सुख दुख की मुझसे ज़्यादा किसे चिंता होगी? कामनी देवी झुंझलाते हुए बोली, तुम परेशान मत हो मम्मी, आखिर मैं तुम्हारी ही बेटी हूँ। मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी और मैं हमेशा यहीं लखनऊ में तुम्हारे करीब ही रहूँगी। उर्मिला कामनी देवी से लिपटकर चहकते हुए बोली, ठीक है बेटी, तुम अपने पापा से कुछ मत कहना। वह तो जब से रविंद्र के गांव जाकर आए हैं बस उन्हीं की तारीफ किए जा रहे हैं। कामनी देवी मुंह सिकोड़ते हुए बोली, ठीक है मम्मी, तुम अपनी बेटी पर विश्वास रखो और निश्चिंत हो जाओ। कहते हुए उर्मिला कमरे से बाहर निकल गई। 1 महीने बाद रविंद्र और उर्मिला की शादी धूमधाम से हो गई। उर्मिला लखनऊ में अपने मायके से विदा होकर रविंद्र के गांव वाले घर पर पहुंच चुकी थी। शारदा देवी के घर पर गांव की सैकड़ों महिलाएं एकत्रित होकर उर्मिला के स्वागत की तैयारी कर रही थी। पूरे घर में खुशियां छलक रही थी। उर्मिला के गृह प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। गांव की महिलाएं उर्मिला को देखकर प्रफुल्लित हो रही थी। सभी लोग उसकी एक झलक पाने के लिए बेचैन लग रहे थे। सभी रीतियों का पालन करते हुए नाच गाकर खुशियां मनाकर धूमधाम से उर्मिला का नए घर में स्वागत हुआ। गांव की बुजुर्ग महिलाएं उर्मिला के हाथ में कुछ ना कुछ रखकर उसे अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देकर दुलार कर रही थीं। उर्मिला के लिए यह सब एक सपने जैसा था। उन बुजुर्ग महिलाओं का स्नेह देखकर उसने भी सभी माताओं का चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लिया। सभी महिलाओं के चेहरे खुशियों से परिपूर्ण लग रहे थे। उर्मिला शारदा देवी की ही नहीं पूरे गांव की बहू बन गई थी। बुजुर्ग महिलाओं के बाद पारुल और उसकी सहेलियों ने अपनी उर्मिला भाभी को घेर लिया। सभी उससे बात करती, हंसती और उर्मिला को भी हंसने के लिए बाध्य कर रही थी। उर्मिला को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस तरह गांव में उसे आदर, सम्मान और सत्कार मिलेगा। शहर में वह अनगिनत शादियों में शामिल हुई थी, मगर जो दृश्य उसके सामने था वह उसने पहले कभी नहीं देखा था। सभी लोग उर्मिला को अपनी पलकों पर बैठा लेना चाहते थे। नरेश को उर्मिला के पास आता देखकर पारुल उसे रोकते हुए बोली, नरेश भैया, भाभी से मिलने का समय अभी हम लोगों का है। नरेश पारुल की बात सुनकर रुक गया। पारुल, हमारी भाभी से मिलने के लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। बड़ी भाभी मेरी माँ के जैसी है, उससे मिलने से भला मुझे कौन रोक सकता है? नरेश उर्मिला के चरणों को स्पर्श करते हुए बोला, हमेशा खुश रहो भैया। उर्मिला नरेश को आशीर्वाद देते हुए बोली। चंद घंटों में ही उर्मिला के हृदय में परिवर्तन साफ नजर आ रहा था। भाभी, रविंद्र भैया के अन्य छोटे भाई और मेरे मित्र भी आपका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। नरेश उर्मिला से आज्ञा मांगता हुआ बोला। उर्मिला ने हामी भरते हुए सिर हिला दिया। नरेश के सभी मित्र बारी बारी से उर्मिला के चरण छूकर अपना परिचय देने लगे। उर्मिला मन ही मन आनंदित हो रही थी। वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ससुराल में कदम रखते ही
उसे इस तरह लोगों का प्यार और सम्मान प्राप्त होगा। वह अपने को बहुत ही खुशनसीब महसूस कर रही थी। चलो अच्छा, अब तुम सब लोग मेरी बहू रिया को छोड़ो, उसे आराम करने दो। बहुत दूर से सफ़र करके आई है, यहाँ तुम लोग उसे परेशान करते रहोगे। शारदा देवी सभी लोगों को निर्देश देते हुए बोली, जिसकी कोई भी अनसुनी नहीं कर सकता था। पारुल उर्मिला को अपने साथ लेकर कमरे के अंदर चली गई। 2 दिन बीत चुके थे। रविंद्र को पूछने वाला कोई नहीं था। सभी लोग उर्मिला का ही गुणगान करने में व्यस्त थे। पारुल अपनी सहेलियों के साथ उर्मिला को लेकर बाग खेत की सैर कराने निकल पड़ी। उन्हें जो भी मिलता वह उर्मिला को दुलारते हुए निहारता, जैसे कि गांव में उर्मिला के रूप में कोई अप्सरा उतर आई हो। शारदा देवी, पारुल, नरेश सभी उर्मिला को अपनी पलकों पर बैठाकर रखने का भरसक प्रयास कर रहे थे। उर्मिला उन सभी का प्रेम देखकर अभिभूत थी। उसे खुद पर यकीन ही नहीं हो रहा था, जैसे कि वह भीड़ भाड़ से निकलकर सपनों की दुनिया में आ चुकी थी, जहां उसे सिर्फ प्रेम, आदर, सम्मान ही मिल रहा था। 4 दिन बीत चुके थे। उर्मिला को विदा कराने के लिए लखनऊ से उसका भाई राकेश आया हुआ था। उर्मिला को अपने साथ ले जाने के लिए, जिसे देखकर उर्मिला को कोई प्रसन्नता महसूस नहीं हो रही थी। सच्चाई तो यह थी कि वह अभी जाना ही नहीं चाहती थी। ससुराल में बिताए 4 दिन में ही उसकी सोच, समझ, हाव भाव में अलौकिक परिवर्तन आ चुका था। गांव के प्रति उसकी गलत सोच का अंत हो चुका था। उसे तो यहाँ पर सुखमय और सुंदर संसार दिखाई पड़ रहा था, जिससे वह अब तक अनजान थी। उर्मिला राकेश के साथ जाने के लिए तैयार थी। गांव की महिलाएं, बेटियां सभी भावुक होकर उसे विदा करने के लिए आए हुए थे। उर्मिला शारदा देवी और पारुल से गले लगकर भावुक हो गई। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। शारदा देवी और पारुल भी अपनी आंखों को नम होने से रोक नहीं सकी। सभी लोग खामोश होकर उर्मिला को जाते हुए देख रहे थे। उर्मिला, मैं भी 2 दिन बाद आऊँगा, रविंद्र उर्मिला को विदा करते हुए बोला। उर्मिला ने सिर हिला दिया। उर्मिला गाड़ी में बैठी। वह तब तक अपने परिवार और गांव की महिलाओं को देखती रही जब तक उसकी आंखें उन्हें दूर से देख सकती थी। घर पहुंचते ही कामनी देवी ने उर्मिला से उसके ससुराल के बारे में अनगिनत सवाल करने प्रारंभ कर दिए। सास कैसी है, देवर कैसा है, ननद कैसी है, अन्य चीज़ों के बारे में वह लगातार पूछे जा रही थी। अरे अभी तो बेटी आई है और तुमने उससे बेतुके सवाल पूछना शुरू कर दिया, राजेश जी कामनी देवी को डांटते हुए बोले। उर्मिला चुपचाप अपनी भाभी चंचल के कमरे में चली गई। वह चंचल से काफ़ी देर तक अपने ससुराल की बातें करती रही। उर्मिला, तुम बहुत खुश नसीब हो जो तुम्हें इस तरह का ससुराल मिला है, जहाँ सिर्फ 4 दिन में ही बहू को इतना सम्मान दिया जाता है कि वह अपने मायके को भूलने लगती है। वरना आज के समय में ससुराल में कदम पड़ते ही बहू के लिए अनगिनत समस्याएं जन्म लेने लगती हैं। कहते हुए चंचल भावुक हो गई। भाभी, तुम सच कह रही हो। शायद हर बहू को इस तरह ससुराल मिलना संभव नहीं है, उर्मिला चंचल को दिलासा देते हुए बोली, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि चंचल को उसके घर में कदम रखते ही विपदाओं का सामना करना पड़ा था। उसके पिता और उसके सिवा उसे समझने वाला कोई और नहीं था, जिसकी पीड़ा से वह अभी तक पीड़ित थी। क्या बातें हो रही हैं ननद भौजाई में, हमें भी तो पता चले। कामनी देवी कमरे में आते हुए बोली। कुछ नहीं मम्मी, चंचल
कामनी देवी को देखकर शक पकाते हुए बोली, उर्मिला, अब तुम बताओ अपने ससुराल के बारे में। तुम्हें तो गांव पसंद नहीं है, अब तुम वहां वापस मत जाना, यहीं रहना कॉलोनी में रविंद्र के साथ। कामनी देवी उर्मिला को समझाते हुए बोली, मम्मी, अब मैं वहां पर रहूंगी जहां वो मुझे रखेंगे। यहाँ कहेंगे तो यहाँ रहूंगी, गांव में कहेंगे तो गांव में रहूंगी। उर्मिला कामनी देवी की बातों को अनसुना करते हुए बोली, तू कैसी बात कर रही है? तू गांव में रहेगी? तेरा दिमाग सही है कि नहीं? कामनी देवी हैरान होते हुए बोली, हाँ मम्मी, रह लूँगी, क्योंकि इन 4 दिनों में ही मुझे जिस अपनेपन का एहसास हुआ है, शायद वह यहाँ कभी भी नहीं मिला मुझे। कहकर उर्मिला खामोश हो गई। तुझे ही तो गांव पसंद नहीं था, मैंने तो नहीं मना किया था। कामनी देवी उर्मिला को देखते हुए बोली, मम्मी, मुझे कैसे पसंद होगा, क्योंकि आपने ही गांव के बारे में मुझे हरदम गलत बताया। जिस तरह भाभी को आप गांव से विदा करके ले तो आई, मगर उन्हें आज तक सम्मान नहीं दिया है आपने। उर्मिला कामनी देवी की ओर देखते हुए बोली, तो इन 4 दिनों में तुम्हारे लिए तुम्हारी मम्मी गलत हो गई है? सब सामने आ जाएगा। कामनी देवी झुंझलाते हुए बोली, कुछ नहीं होगा मम्मी, मुझे इन 4 दिनों में ही हर उस चीज़ का एहसास हो चुका है जिसे आपने हमेशा गलत बताया। जब आप ही अपनी बेटी को उसके कर्तव्यों से विमुख करेंगी तो बेटी राह भटक ही जाएगी। उर्मिला कामनी देवी को आईना दिखाते हुए बोली। कामनी देवी एकटक उर्मिला को देखती रहीं और कुछ नहीं बोली। वह इस बात पर हैरान हो रही थी कि ससुराल में 4 दिन गुजारने के बाद उसके स्वभाव में इतना परिवर्तन हो जाएगा, जिसे वह सोच भी नहीं सकती थी। वह चंचल और उर्मिला को देखते हुए चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।